हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर के आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपये किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपये प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 35 रुपये प्रति किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपये प्रति किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपये प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोलभाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपये किलो है तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपये किलो था। उन्हें ये लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपये किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले कि मोलभाव करके हमें शर्मिंदा न करें। गुप्ता जी शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अभी वही होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपये किलो, बस मोलभाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माताजी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देखकर आया हूँ, वहां पर भी सेब 50 रुपये किलो ही मिलते हैं, तो वहां से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूं। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे। कर्जा भी बढ़ गया और हम सब से सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट ला करके दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोलभाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोलभाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे करके आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माताजी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माताजी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माताजी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माताजी को खरीद कर दे दी। इससे माताजी को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा और मोल भाव करना बंद कीजिए।
अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।